आज हम सभी को आदरणीय सूरज भाई जी सदा कंबाइंड स्वरूप हम कैसे रहे इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। उससे पूर्व उनका संक्षिप्त परिचय मैं दे देना चाहूंगी। 2 मई 1950 में एक अलौकिक विभूति ने इस धरा पर जन्म लिया मुजफ्फरनगर में, जिनका नाम आदरणीय राजयोगी सूरज भाई जी है। आपका जीवन आपके नाम की गरिमा के अनुरूप ही है। जिस तरह आकाश में उगने वाला सूर्य सारे संसार को ऊर्जा देता है और बदले में किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता है, इसी प्रकार आप भी आध्यात्म गगन के दैदीप्यमान सूर्य हैं, जिन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1964 में आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ और 1968 में आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवार्थ समर्पित कर दिया। आपने विचारों की उदारता, हृदय में विशालता, त्याग और तपस्या आदि ये आपके जीवन के अलंकार हैं। आप सामान्य कलेवर में एक विराट प्रेरणा मूर्ति समाहित हैं। आपकी प्रखर बौद्धिक प्रतिभा व शीतल आध्यात्मिक प्रकंपन प्रथम मुलाकात में ही किसी को भी प्रभावित करने में समर्थ हैं। आपने अपने जीवन में संग्रहित असीम ईश्वरीय ज्ञान के खजानों और योग बल की विमल रश्मियों से विश्व की अनेक आत्माओं को अलौकित किया है। अपने साधनामय जीवन से निराश, उदास और दुखी मानव जाति को उनकी शिथिल धमनियों में आपने उत्साह, आशा का संचार कर दिया है, उन्हें नव जीवन प्रदान किया है। वर्तमान समय आप संस्था द्वारा संचालित एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर में वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ खाद्य विभाग के भी व्यवस्थापक हैं। चाहे ज्ञान सरोवर हो, चाहे शांतिवन हो, लेकिन आप उसकी व्यवस्था करते हैं। स्पार्क विंग के राजयोग लैब के समूह संचालक हैं। एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग और आर्ट एंड कल्चर विंग के सक्रिय सदस्य हैं। आपने राजयोग द्वारा व्याधियों पर विजय, संकल्प शक्ति के प्रयोग से विभिन्न समस्याओं का समाधान और सुख शांति संपन्न जीवन के सूत्र आदि पर बहुत ही सुंदर संशोधन किया है। आपके द्वारा कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, जैसे तनाव मुक्त जीवन, संकल्प शक्ति का प्रयोग। जरा सोचो, आ गए प्रभु मिलन के दिन, राजयोग, अमृत धारा और गहन तपस्या आदि आदि। आपने इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने अर्थ अनेक देशों में भ्रमण किया है। बहुत लंबी लिस्ट है देशों की, वो तो मैं नहीं पढ़ूंगी। बहुत हो गया बहन।
इतना लंबा तो परिचय और है भ्रमण करके आपने माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, राजयोग का प्रयोग आदि विषयों पर सुंदर वक्तव्य दिए हैं। यूं तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि आप सभी उनका प्रोग्राम भी देखते रहे हैं। कौन सा? समाधान। तो सर्व समस्याओं का सर्व की समाधान भी करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। ऐसे विमल विभूति और बहुमुखी प्रतिभा को अपने बीच में पाकर हम सभी स्वयं को गौरवान्वित करते हैं और फिर से उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि कंबाइंड स्वरूप में कैसे रहें। आदरणीय सूर्य भाई जी। ओम शांति। कंबाइंड स्वरूप का यादगार शास्त्रों में क्या है? ठहरो, बहनों को बोलने दो। और भाइयों ने बोल दिया, बहनों ने नहीं बोला। काम बहनों का है वो। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर वो एक रूप दिखाया गया, नहीं जुड़ गए दोनों। एक जगह और देखा मैंने, जहाँ तहाँ जाते हैं तो मंदिर दिखाने लोग ले जाते हैं। यहाँ पास ही चित्तौड़ के एक जगह रतलाम, एक शिव के मंदिर में ले गए हमें। शिवलिंग अच्छा बड़ा 4 फुट का होगा, संगमरमर का, इतना चौड़ा। उसकी विशेषता ये थी कि चारों ओर 8 योगी चिपके हुए हैं। मैं तो देखता ही रह गया, सब आगे बढ़ गए, मैं बैठ ही गया वहां। कि ऐसा योग कि शक्तियां शिव से चिपक जाएं, समान हो गए बिल्कुल। ऐसे योग की समय अनुसार आवश्यकता है। हम वहां पहुंच गए हैं, बोलो कहां? अंदाज नहीं है बहुतों को। विनाश के सीन तो दिख रहे हैं, लेकिन विनाश के अलावा हम वहां पहुंच गए हैं जब अब बाबा की जय जयकार के दिन समीप आ रहे हैं। इस जय जयकार से क्या होगा? सतयुग की 2 करोड़ देवकुल की आत्माएं और त्रेता की कम से कम 10 करोड़ बाबा के पास आएंगी, आपके पास आएंगी। तो एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने बाबा की मुरली से ये एक महावाक्य नोट किया, साकार मुरली का है। साकार मुरली में अति गुह्य राज भी आते हैं, जो ये सोचते हैं बाबा तो वही वही सुना देते हैं। सुन तो ली, अब क्या करेंगे सुन के, ऑनलाइन ही देख लेते हैं। आजकल का फैशन हो गया ना, नहाते धोते ही मुरली सुन लेते हैं, चलेगा। बाथरूम से भी आवाज आती रहती है मुरली की, है तो अच्छी बात, लेकिन सेंटर पे जाना वो एक अलग चीज है। तो वो मुरली में ये गुह्य रहस्य भरी लाइन है। मैं डेट तो याद नहीं करता हूँ कब है, पर ऐसी बातें मुझे अवश्य कैच होती हैं। बच्चे, अंत से पहले एक दिन आएगा जब इस धरती पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हिंदी रूहानी क्रांति। सब मनुष्य अब अपने बारे में सोचेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, जीवन को अच्छा बनाने के बारे में सोचेंगे। जो पाप की गति बहुत बढ़ गई है उसको समाप्त करने के बारे में सोचेंगे। दूसरा कहा, अंत में इस धरा पर प्योरिटी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा, क्रांति। घर जाने से पहले हर आत्मा पवित्र बनने का दृढ़ संकल्प करेगी,
कुछ समय के लिए भी पवित्र बनेगी, स्वीकार करेगी मैं आत्मा मूल रूप से पवित्र हूँ, पवित्र होकर जाना है। ये बहुत बड़ा खेल अब हमारे सामने आ रहा है। आज मुझे ख्याल आ रहा था मुरली सुनते समय, कोई ऐसी बात आई, तुम्हारे पास क्या थी, ज्ञान रत्नों की बात। ज्ञान रत्न तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान रत्नों से झोली नहीं भरी है। वो ये रहस्य भरे महावाक्य है। ये झोली है हमारी बुद्धि, अर्थात बुद्धि में वो धारण नहीं हुई है अभी तक। तो आज मुझे याद आ रहा था, बाबा कहा करते थे, एक बार कहा, बॉम्बे से आबू तक क्यों लग जाएगी। और ये तो बहुत बार कहा कि आबू रोड से आबू तक तो पैदल चलने वालों की भीड़ हो जाएगी। वो समय आ रहा है, पहुंच गया है। ये 2025 हमें बहुत कुछ दिखा कर जाएगा। रोज तो धरती हिल रही है। मैं तो रोज YouTube खोलता हूँ ये देखने के लिए आज कहाँ हिली। कभी पाकिस्तान का नाम, कभी तिब्बत का नाम आए, दिल्ली का नाम था। अभी बड़े झटके नहीं आए, पर उसने हेडिंग ही लिखा था, दिल्ली वालों अब पुरानी दिल्ली समाप्त होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो अर्थक्वेक के ऊपर है। हम जानते हैं ये सब चीज। ये बाबा की क्रांति, ये जो लोग अब बहस करते हैं ना, अब तो कम करते हैं। जब हम छोटे थे तो आर्य समाजी ये वो दुनिया भर की लड़ाई करते थे। मेरठ में तो बहुत हुई, जहाँ जैसे बहन जी है, लड़ाई के बिना कोई प्रोग्राम पूरा ही नहीं होता था। अब तो बहुत कुछ शांति है। लेकिन ये गीता के भगवान की बात, जिसको बाबा ने साकार मूल्यों में बहुत जोरदार जोर दिया। हम लोग भी यहाँ मधुबन में भी उसके बहुत कार्यक्रम चलाते थे। लेकिन एक बार अव्यक्त बाप दादा अपने कमरे में आए, बात शायद 45 साल पुरानी है। निर्भय भाई ने पूछा कि बाबा, कमरा छोटा सा है ना, बस गद्दी पर बाबा बैठते थे, नीचे 25-40 हम लोग। पूछा कि बाबा गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए क्या करें। बाबा का उत्तर था, ये वंडरफुल उत्तर, बहुत तर्क देना भी तो पंडिताई है। हम तो सुनते ही रह गए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत तर्क इकट्ठे किए हुए थे, मैं तो सबसे ज्यादा। जब गीता का ज्ञान तुम्हारे जीवन में धारण हो जाएगा, गीता स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। यहां से वो जो क्रेज था ना, वो समाप्त हुआ। ये बात फैल गई और सभी ने ध्यान दिया। गीता माना बाबा की मुरली, भगवान हो आज। जब ये सब जीवन में आ जाएगा तो वो सब स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। होगा हमारे योग बल से, क्योंकि संसार में धीरे धीरे अब तेजी से, कोरोना में हुआ और अब बहुत तेजी से भय फैलेगा। पैनिक हो जाएंगे लोग, टीवी देखना छोड़ देंगे, समाचार नहीं सुनेंगे, भय बहुत फैलेगा। हम सभी को निर्भय होना है। तो ये बात बहुत पक्की करनी है, केवल सोचने की नहीं, मेरा साथी कौन है, चिंतन करना है। क्या भगवान का साथ होने पर हमें डरना चाहिए? लेकिन एक दिन में काम नहीं चलेगा, मेरी क्लास कराने से काम नहीं चलेगा। बहुत चिंतन मिलाकर अपने को निर्भय बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा चिंतन करना होगा, रोज रोज। बस हो गया नहीं, ये तरीका है। रोज रोज दिन में 1-2 बार, सवेरे रात को पक्का कराते चले अपने को, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है।
और ये बाबा का ही महावाक्य है, यदि तुम्हें ये नशा रहे कि भगवान हमारा साथी है तो बाबा के साथ का अनुभव होता रहेगा। इसलिए इस फीलिंग को इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस को पक्का कर दें। कहने की बात नहीं, भगवान हमें साथ दे रहा है। जब उसने कह दिया चारों ओर आग लगेगी और बिल्ली के बच्चे, हम सब बिल्ली के नहीं भगवान के बच्चे सेफ रहेंगे, तो हम अपने डर को निकालते चले। सिंपल प्रैक्टिस है, बैठने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्शियसनेस है, ये अवेयरनेस है, भगवान हमारा साथी है। बाबा के समय में एक गीत बजता था, जिसका साथी हो भगवान। इसके शब्द ही बहुत अच्छे सारे गीत के। हमारे यहाँ भी एक बार ट्रक गिर गया था पहाड़ी में नीचे, रात को 12 बजे। वंडरफुल घटना थी। ट्रक तो नीचे जाके गठरी बन गया, कई पलटी खाई, बोरियां तो कहाँ कहाँ बिखर गई, लेकिन उसमें बैठे दोनों सेफ रह गए। अगले दिन अखबार में भी छपाई बात, जाको राखे साइयां मार सके नहीं कोई, अखबार की हेडलाइन थी। जब एक बार ट्रक गिरा तो आगे का कांच निकल गया और एक भाई उछल के नीचे गिर गया, और ऐसा गिरा जैसे छोटी पहाड़ी थी उस पर बैठ गया हो। दूसरा भी गिरा, उसको थोड़ी चोट लगी। रात के 12 साढ़े 12 बजे थे। गाड़ियां इतनी होती नहीं थी जितनी आज हैं। गाड़ियां आवाज करती चलती है, वो नीचे से बुलाएं भी कोई सुने नहीं। वंडरफुल बाबा की मदद थी। अभी वो जो दूसरा भाई था उसके साथ सेवादारी था, उसको हाथ में चोट लग गई। अब इस ड्राइवर भाई ने उसको कंधे पर उठाया और वहां तक ले आया जहां तक वो बाउंड्री लाइन होती है। बहुत कठिन काम था, अंधेरा, चीतों का डर वहां, लेकिन शायद आवाज सुन के चीते भालू भाग गए होंगे कि कुछ हो गया है यहाँ, तो ऐसा ही लगा। और फिर उन्होंने आवाज करनी शुरू की तो एक गाड़ी वाले ने रोक ली और अपनी बड़ी चादर नीचे लटकाई। उसके सहारे ये धीरे धीरे ऊपर चढ़े। तो बाबा की मदद बहुत मिलती है। तब टेलीफोन का जमाना नहीं था, तो हम सभी को बाबा सेफ कर देगा। अब दूसरी सिंपल बात, कंबाइंड माना उसकी याद मन में समाई हो। बाबा के सुंदर शब्द आ चुके हैं 2 मास पहले ही अव्यक्त रिवाइज मुरली में, कि अगर तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी होगी तो तुम्हारे पैर आप ही वहां चले जाएंगे जहां सेफ है। टचिंग की बात भी नहीं, भागदौड़ की बात भी नहीं, आप ही वहीं पहुंच जाएंगे जहां कुछ होने वाला नहीं है। तो टोटल हम अपनी स्थिति को अच्छा लाएं बनाकर, बुद्धि को स्वच्छ करें। बहुत बड़ा चैलेंज है बुद्धि को स्वच्छ करने का। मैं एक बात मुरली की बहुत सुनाता रहता हूँ, ज़्यादा इसलिए सुनाता हूँ कि मैं सुनता रहूँ, मेरा लक्ष्य होता है। जो मुझे ज़्यादा करना होता है वो मैं भी सुनाता हूँ ज़्यादा। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि स्वेच्छा से वे शरीर छोड़ेंगे। स्वेच्छा से देह छूटेगी। अशरीरीपन का अभ्यास अर्थात रोज देह छोड़ते हैं, कई बार छोड़ते हैं, तो जैसे आत्मा देह से डिटैच हो जाती है, फट से निकल के चली जाएगी। तो हमें अपनी साधनाओं को बढ़ाना है। मैं हंसी में कईयों को कह देता हूँ, कुछ लोग पूरे ही योग मुक्त हो गए हैं
होना है योग युक्त, हो गए हैं योग मुक्त। योग को ठीक से समझ लें सभी, क्योंकि बाबा से कंबाइन रहने से पहले स्वयं श्रेष्ठ स्थिति में रहना आवश्यक है, ताकि समय पर हम बाबा को याद कर सकें, हम बाबा का आह्वान कर सकें। नहीं तो समय पर उसकी याद आती नहीं, बाद में याद आती, अरे बाबा को तो भूल ही गए। तो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए और सारा दिन योग युक्त रहने के लिए सिंपल विधि सभी अपनाएंगे, स्मृति स्वरूप होना। सीख ले सभी जिनको योगी बनना है। अव्यक्त में बाबा ने योग को बहुत गहराई से ले लिया, साकार में भी बहुत बातें आती हैं। अगर तुम्हें याद रहे कि जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो नहीं रहेगा, ये भी योग है। आज ही था शायद, कल था, ये भी योग युक्त स्थिति है। मुझे याद आ रहा था, मैं गाड़ी से आया, मैं ही चला के आया, हमारा रथवान घर गया हुआ अपने, तो सामने सुंदर सुंदर सीन थे, तुरंत याद आया ये सब नहीं रहेंगे। कहाँ जाएगा ये आबू, बताओ कहाँ जाएगा ये आबू, हैं? ये धरती में समा जाएंगे। बाबा के जितने भी पवित्र स्थान हैं, आपके सेंटर्स भी, आपके घर भी, यदि वहाँ बहुत अच्छी पवित्रता है तो उनका उस तरह विनाश नहीं होगा। एक गुह्य राज आपको सुना देता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, 15 साल होंगे। वैज्ञानिकों को एक लक्ष्य दिया गया था कि जो ये धार्मिक स्थान होते हैं, अच्छे मंदिर या गुरुद्वारे या और अच्छे तीर्थ, जब कोई भी भयानक तूफान, अर्थक्वेक, बाढ़ आदि आती हैं तो ये सेफ रहते हैं। क्यों? इसका एक साइंटिफिक रीजन चाहिए। केदारनाथ में पता है ना, बादल फटा, पानी पानी हो गया, मंदिर भी बह जाता, तभी एक बड़ी पहाड़ी का टुकड़ा मंदिर के पीछे आके रुक गया, उसने पानी के बहाव को डिवाइड कर दिया, मंदिर सेफ। तो वैज्ञानिकों ने बहुत सारी रिसर्च करके निष्कर्ष निकाला कि ये जो होली प्लेसेस हैं, तीर्थ हैं, इनसे पवित्र तरंगे चारों ओर फैलती हैं, वो विनाशकारी तरंगों को वापिस कर देती हैं। रिपल्सन कहते हैं उसे, क्योंकि पवित्रता की तरंगे बहुत शक्तिशाली तरंगे हैं, विनाश की तरंगों पर वो हैवी हैं। इसलिए जहाँ एक पवित्र आत्मा होगी वहाँ आसपास के लोग भी सेफ हो जाएंगे। आपका घर यदि बहुत पवित्र है, उसका भी इस तरह विनाश नहीं होगा। हमारे सेवा केंद्रों पर भी यदि बहुत अच्छी पवित्रता है तो वो अनेकों की सुरक्षा करेंगे। और बाबा के 3-4 स्थान बिल्कुल लास्ट में, जब स्थापना विनाश का कार्य पूरा हो जाएगा, ये धीरे से समा जाएंगे। इसलिए आबू की कहानियों में, इसके इतिहास में ये है कि यहाँ गड्ढा था बहुत बड़ा। फिर वो तो पुरानी कहानी है कि वो कामधेनु गिर गई थी तो वशिष्ठ ऋषि ने हिमालय से कहा अपने पुत्र को दे दो। ये तो कहानियां है ना। तो ये पुत्र था अर्बुदा, उसको लाके यहाँ सेट कर दिया। तो पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है या नहीं? और पवित्रता का फाइनल अर्थ है वह आत्मा जो व्यर्थ और साधारण संकल्पों से भी मुक्त हो जाए। केवल ब्रह्मचर्य, स्वप्नों तक पवित्रता, मन तक पवित्रता, ये बहुत सुंदर स्थिति है, लेकिन इससे भी आगे। क्योंकि अगर व्यर्थ में आत्मा रहती है
तो ये प्योरिटी की शक्ति नष्ट होती रहती है और बाबा तो आएगा ही नहीं। इसलिए सीधा बोल दो एक बात, माताओं को बुरा तो नहीं लगेगा? सच सच बताओ। माताएं जो आपस में बैठ के घंटों बातें करती हैं, तेरी बहू कैसी है, मेरी ऐसी है, इसको छोड़ दो। एक बार हमने देखा, पिछले साल की बात है, 6:30 बजे सब योग में जा रहे थे, मैं भी गया। 2 माताएं विष्णुपुरी के आगे, विदेश की, बात कर रही हैं, हिंदुस्तानी गुजराती। अब जब मैं आया तो वो बातों में ही लगी हुई है 1 घंटा पूरा। अभी भी न जाने आगे कितना चला होगा, सारा खोल के हल्का हो जाती हैं। लेकिन एक गुह्य रहस्य आपको जानना चाहिए। हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता तो कहते हैं अंदर कुछ न रखो, खोल दो सब, नहीं तो ये खोलना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन अब सभी ज्ञानी बैठे हैं यहाँ। अगर आप दूसरों को सुनाकर हल्के तो हो गए, लेकिन कमजोर भी हो जाएंगे। इसलिए पावरफुल वो बनेगा जो बातों को समा के समाप्त कर दे ज्ञान के बल से। इसलिए अपने को बहुत स्वच्छ करना है। ये प्योरिटी की पावर, हमारी प्योरिटी, जहाँ तक इसके वाइब्रेशंस फैलेंगे लोग सेफ हो जाएंगे। ध्यान देना है सबको। कंबाइंड होने के लिए स्मृति स्वरूप होना है। लिस्ट बना लेना, आज मैं शुरू करा देता हूँ। और चलते फिरते कामकाज करते स्मृति स्वरूप होना। माताएं भोजन बनाने जाएं, थोड़ी सी साधना करनी है, थोड़ी सी अटेंशन, बाबा का आह्वान करो, बाप दादा, और फिर सुंदर संकल्प कर देना, बाबा ये आपका भंडारा है, ये आपका ब्रह्मा भोजन है, आप इसके द्वारा हमारी पालना कर रहे हो। इतनी स्मृति काफ़ी है। शुरुआत यहाँ से करेंगे। इसलिए अच्छा हो कि आप सभी जब किचन में जाएं, 1 मिनट बैठ के जाएं योग में, ये सब चिंतन करके स्मृति बनेगी। तो मेहनत तो करनी पड़ती है। राजा ही देने आया है बाबा, आज भी था ना। इतनी बड़ी प्राप्ति, पढ़ाई से विश्व की राजाई प्राप्ति बहुत बड़ी है। मुझे तो एक चीज़ बहुत प्रेरणा दिया करती है। मेरे पास स्टूडेंट बहुत आते हैं आजकल, हायर स्टडी वाले, जिसे कलेक्टर आदि बनते हैं ना, IAS IPS। आजकल ब्राह्मणों के बच्चे भी बहुत आने लगे। ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट पैदा हो गया। 5 बन चुके हैं 3 सालों में। सफलता हुई उन्हें बहुत अच्छी, कुछ अच्छे अभ्यास करने से। तो मैं देखता हूँ वो कितनी मेहनत करते हैं। 1 साल नहीं हुआ, दूसरा साल नहीं हुआ, तीसरा साल, चौथा, 5वां, 32 साल की जब तक आयु हो लगे ही रहते हैं। मुझे प्रेरणा मिलती है कि ये एक अच्छा पद पाने के लिए, जो कि टेंशन से भरा होता है, सुख भरा नहीं, कितनी मेहनत करते हैं। हम विश्व की राजाई पाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेरणा मिलती है। और वो भी एक राजा ही नहीं, जन्म जन्म द्वापर युग तक। तो हमें अपने को तैयार करना। आप यहाँ आए हैं, सबसे सुंदर स्थान है ये, इस संसार का सुंदर बाह्य रूप से नहीं, सर्वश्रेष्ठ वाइब्रेशंस यहाँ हैं। सर्वश्रेष्ठ वाइब्रेशंस हैं या नहीं? मैं तो यहाँ 30 साल यहीं रहा हूँ, रात दिन आनंद हुआ है बहुत। सब कुछ देखा, मुझे बहुत खुशी होती थी। एक संकल्प करके हम आंखों से देख रहे हैं भगवान सृष्टि कैसे रच रहे हैं, क्योंकि पढ़ते थे ऐसे रची, ऐसे रची, ऐसे रची। बहुत सारी फिलॉसफी है संसार में, भगवान ने सृष्टि ऐसे रची। हम आंखों से देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं।
वो कैसे सृष्टि रच रहा है, नव सृष्टि, कितना गुह्य रहस्य है कि मनुष्य आत्मा को पवित्र और संपूर्ण बनाएगा। उसके वाइब्रेशन से जीव जंतु, प्रकृति, धरा, आकाश सब पवित्र हो जाएंगे। उसके वाइब्रेशंस के कारण ये धरा सोने, हीरे, धन, संपदा से भरपूर हो जाएगी। ये किसी को कुछ नहीं करना, ये आत्माओं की प्योरिटी का, उसकी श्रेष्ठ स्थिति का प्रभाव होता है। हम प्रकृति के मालिक बन जाते हैं तो प्रकृति ऑटोमेटिकली अपने मालिकों को सब कुछ दे देती है। ये धरा भरपूर हो जाएगी। जो गीत है ना, एक हीरो से आकाश भरा हो, बहुत सुंदर गीत है। ये प्रैक्टिकल है, ये अतिशयोक्ति नहीं, ये गायन के लिए नहीं है। यहाँ हमारे पास सर्व खजाने, और ये सर्व खजाने चेंज हो जाएंगे स्थूल खजानों में। शरीर देखो कैसे होंगे, आप कल्पना करो। आज सभी के शरीरों में कुछ ना कुछ लगा रहता है, हमारे शरीरों में कोई रोग नहीं। आराम से उठेंगे, आराम से सोएंगे। ये नहीं 5 बजे आँख खुली तो कहेंगे थोड़ा और सो लूँ, देवता ये नहीं कहेंगे। एक बार बाबा ने पूछा था, बच्चों को 4 बजे उठना बहुत भारी लगता है, और कई पूछते हैं कि जब हम देवता बनेंगे तब भी 4 बजे उठेंगे क्या? हंसाया बाबा ने इसी हॉल में। तो बाबा ने उत्तर दिया, देवताओं को 5 बजे जगाते हैं ना मंदिरों में, तो 5 बजे उठोगे आराम से, सहज भाव से। 4 बजे तो योग के लिए उठते हैं ना। सवेरे के लिए एक बात हमें बहुत स्पष्ट रहे, दुनिया वालों के लिए भी है और हमारे लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 बजे, 3 बजे, 3:30 ऊपर से अनेक दिव्य शक्तियां भी मनुष्य को बहुत कुछ देती हैं। शिव बाबा के अलावा और भी कुछ दिव्य शक्तियां हैं जो मनुष्य को बहुत कुछ देती हैं। हम जगकर बुद्धि योग बाबा से लगाएंगे तो हमें सब कुछ मिलने लगेगा। तो स्मृतियों पर आ जाएं, जब संसार को देखें रोज एक बार जरूर याद कर लें, जो इन आंखों से दिख रहा है वो नहीं रहेगा। अब आंखों से सोच लो क्या क्या दिख रहा है। केवल पहाड़ी, पेड़ पौधे, मकान, दुकान नहीं, और क्या क्या, हमारे सभी संबंधी भी, जिनसे आपका बहुत प्यार है वो भी रहेंगे या नहीं। बहुत बड़ी परीक्षा होगी। वो सब जाएगा जिससे हम अटके हुए हैं, जिसमें अटके हैं। अब हमें उसको छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो स्मृति सभी आत्माएं हैं, एक बार करेंगे केवल रोज। टाइम अपना खुद बनाएंगे। ये सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। अब ये 5000 साल का खेल पूरा हुआ, अब सब वापस चलेंगे। ये योग युक्त स्थिति है। संडे की मुरली में बहुत गहरी बात आई अभी अभी। यदि तुम निर्वाण में लंबा समय रहोगे, निर्वाण धाम, तो दूसरों को निर्वाण का रास्ता दिखा सकोगे। अर्थात हम मुक्त अवस्था में रहेंगे यहाँ, तो दूसरों को मुक्ति धाम भेज सकेंगे। ये बहुत बड़ा काम हमें करना है। सकाश भी सबको देनी है, सकाश देनी है। इसी से मुझे याद आ गई। अब आप सोचो, बर्मा में जो बहुत बड़ा भूकंप हुआ, कचबुच से बड़ा हुआ है। वो तो वहाँ मिलिट्री रूल है ना, बहुत समाचार बाहर नहीं जाते। ऊंची ऊंची बहुत सारी बिल्डिंग गिर गई। एक का ही वर्णन आया था, 40 मंजिल की बिल्डिंग थी, गिर गई। अब उसमें कितने लोग होंगे कल्पना करो। कोई दबा होगा, किसी का सिर फूटा होगा, किसी का हाथ कट के गिर गया होगा, पानी नहीं, प्यास बहुत लग रही होगी, परिवार की चिंता होगी, वो कहाँ हैं, कैसी सजा होगी ये उन्हें? धर्मराज की सजा। एक एक दिन कई कई सालों के बराबर होगा।
तो जिन्होंने बहुत पाप किए हैं, जो अब भी कर रहे हैं, मैं तो वो सब समाचार सुनता ही नहीं, पर काम वासना की आंधी चल रही है दुनिया में। संबंधों का खेल समाप्त हुआ। क्या क्या कर रहे हैं लोग। अब ये दुनिया तो नष्ट हो ही जाएगी, पाप ही से नष्ट कर देगा। तो ऐसे में उन आत्माओं को, अब देखो कई पुकार रहे होंगे अपनी देवी को, हे देवी अब हमें मुक्त कर दो, ले चलो अपने साथ। कई पुकार रहे होंगे हमें यहाँ से निकालो, तो उन्हें सकाश देंगे तो उनकी इच्छा पूर्ण होगी। कैसे देंगे? सिंपल विधि अपनाना। मैं पहुंच गई वहां, एक सेकंड में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फरिश्ता बन के पहुंचे, कैसे पहुंचे? मैं वहां पहुंच गया, एक किनारे पर हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, यहां से शक्तियों की किरणें उन सब पर पड़ रही हैं। बीच में अभ्यास कर लेना, ऊपर से आ रही हैं, यहाँ से चारों ओर फैल रही हैं और सभी सुखी हो जाए। जो अति कष्ट में है वो मुक्त हो जाए। संकल्प कर लेना, ये काम रोज करना है। अब अगर ये काम नहीं करेंगे तो भय पैदा हो जाएगा, अनेक प्रश्न उठेंगे, ये क्यों हो रहा है, बाबा रोकता क्यों नहीं। बाबा के ज्ञानी बच्चे भी कहते हैं बाबा रोकता क्यों नहीं। बाबा रोकने आए या करने? बताओ। अब इस पाप की दुनिया को कंटिन्यू रखने से फायदा है? इसको तो नष्ट होना ही चाहिए। कोई ये बातें मुरलियों से नोट किया करें सभी। पीछे आई साकार मुरली में, इस तीसरे विश्व युद्ध को महाभारत युद्ध क्यों कहते हैं? बताओ किसको याद है? नहीं याद होगा, क्योंकि भगवान ने भारत में यज्ञ रचा और इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी, इसलिए इसको महाभारत युद्ध कहते हैं। भारत तो लड़ेगा ही नहीं, लड़ेंगे तो और सब, लेकिन इसलिए इसको महाभारत युद्ध कहते हैं। तो विनाश ज्वाला, हमें ज्वाला स्वरूप योग करना है तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। इसलिए यहाँ आकर आप एक सुंदर प्लान बना लेना अपने पुरुषार्थ का। यूं ही जीवन न बीतता रहे, सवेरे उठे, योग किया, कामकाज किया, भोजन बनाया, शाम को थोड़ा योग कर लिया, पूरा हो गया। विशेष कार्य, विशेष साधना, और आपको ये विश्वास रहे, घर का एक व्यक्ति, माँ या बाप, और भी, पर मैं माँ बाप की बात कर रहा हूँ, अगर बहुत अच्छी स्थिति में होंगे तो पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। अगर किसी के परिवार ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, किसी के क्या बहुतों के नहीं चल रहे, तो योग बढ़ा दो, सबके लिए बहुत सुंदर दृष्टिकोण बना लो, रोज अभ्यास किया करना, ये स्मृति। और ये मेरे घर में सभी देवकुल की महान आत्माएं हैं या नहीं? या सोचेंगे ये लड़का तो बड़ा खराब निकला, इसने तो जीना ही मुश्किल कर दिया, माताओं का एक शब्द होता है, इसने तो खून ही पी लिया। अब ये बोलना बंद कर देंगे। ये सब आत्माएं आप करके देख लो 15 दिन। जो बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो आपके घर में, हर घर में कोई ना कोई होता है, ये आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा है, ये भी देवकुल की आत्मा है, ये भी शिव बाबा की संतान है, इसको भी सद्बुद्धि मिल जाएगी जल्दी ही। देखो उसमें कितना परिवर्तन होता है। अगर उठते ही कर लो योग करने के बाद तो बहुत अच्छी अनुभूति होगी। ये स्मृतियां हैं। मेरा घर बाबा का यज्ञ है। अपने घर को देखो, ये बाबा का यज्ञ है। कर सकते हैं या मेरा घर है? बोलो भाई लोग, बताओ। जिन्हें नींद आ रही वो भी जग जाओ जरा। ये घर किसका?
बाबा का यज्ञ है। बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, जो अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। उनके भंडारे भंडारी भरपूर रहते हैं। कितना सस्ता सौदा, देना नहीं कुछ भी बाबा को, केवल मान लेना है कि ये घर बाबा का यज्ञ है, तो यज्ञ बन जाएगा। और यज्ञ की रक्षा कौन करेगा? जिसका यज्ञ है वो करेगा। बहुत अच्छे अनुभव होंगे, लेकिन ये समर्पण भाव मोटा नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। फिर आ जाएगा मेरा घर, मेरे बच्चे, फिर अभ्यास करना, फिर आएगा, फिर करना। ये साधना लगातार रखना संकल्प की, ये घर बाबा का है, तुमको अर्पित। तो ब्रह्मा भोजन भी खाएंगे, लेकिन रोज भोग अवश्य लगना चाहिए। जिस घर में भोग लगेगा एक बार भी कम से कम, क्या होगा? बाबा ने शांतिवन में एक दिन बहुत हंसाया था, तुम सब बाबा को भोग लगाते हो, बाबा बहुत खाता है फिर भी मोटा नहीं होता, तुम लोग फटाफट मोटे हो जाते हो। संदेश में था 1 मास पहले ही। तो बाबा को जिस घर में भोग लगेगा, बाबा ने कहा बाप भूखा नहीं रहता तो अपने बच्चों को भूखा कैसे रखेगा। उनको वो कभी भूखे नहीं रहेंगे, बल्कि चारों युग में नहीं रहेंगे। कलयुग में तो मार्जिन होती है ना, तो उसमें भी नहीं रहेंगे। और अब आगे आने वाले भयानक काल में भी भूखे नहीं रहेंगे। तो हमें अपने को तैयार करना है। पहली बात याद रखना, भगवान हमारा गीत गाया करो, ईश्वर अपने साथ है, डर निकलता चलेगा। पावरफुल प्रैक्टिस कंबाइंड रूप की, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, बहुत सिखाई है बाबा ने ये। और इसका बहुत आनंद लेने के लिए बाबा का एक महावाक्य याद रख लेना, नोट कर लो। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया है। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया हैं। तो ऐसा अभ्यास करेंगे, स्वमान मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, और ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही हैं और यहाँ के छत्र बन जाती हैं। मजा आएगा योग में। 3 हिस्सों में बांट लेना, 5 मिनट करना, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उसको देखना, उस पर स्थिर होना, फिर उसकी शक्तियों की किरणें आ रही हैं कुछ देर, फिर वे यहाँ आकर छत्र बन गई हैं। इसी हॉल की एक घटना सुना देता हूँ। ये हॉल 74 में बन रहा था और बाबा आए, अभी बना नहीं था, दीवारों पे केवल सीमेंट हुआ था, फर्श भी नहीं हुआ था। यज्ञ में तो इकोनॉमी का पार्ट था, तो ऐसे ही दरी डाल दी गई, नीचे कंकरी थी, वो चुभ रही थी, जब हम बैठे चुभती थी, वो एक्यूप्रेशर होता था, उस पे हम सब बैठे थे। पार्टी आई थी बाबा से मिलने, बाबा का नीचे ही ऐसे ही वो लगा दी थी इस गद्दी, बाबा उस पर बैठे थे। कैंची थी, कैंची समझते हैं ना, लोहे की जो डालते हैं ऊपर छत। तो बारिश होने लगी तेज, तूफान चलने लगा, बिजली कड़कने लगी, और क्या होने लगा कि जो दीवारों पर वो कैंची लोहे के पाइप टिकाए हुए थे, अब वो फिक्स नहीं किए थे पूरी तरह, वो उस आंधी से और बिजली से 4 इंच ऊपर उठते थे, फिर गिरते थे, तो अंदर रोशनी हो जाती थी। पहले तो बाबा ने कहा, देखो प्रकृति पति की भी परीक्षा ले रही है आज। फिर एक राज सुनाया,
कि अगर तुम कंबाइंड रूप में रहो, नीचे में शक्ति, ऊपर शिव, शिव शक्ति कंबाइंड, तो प्रकृति तुम्हारी सुरक्षा करेगी। अगर विनाश करती आ रही है तो तुमसे 1 फुट दूर आके रुक जाएगी। मुझे याद रहती है ये बात, 74 की है। प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी। योग में इतनी ताकत है। कंबाइंड स्वरूप की रोज बातें आप सुनते ही रहते हैं। देह आत्मा भी कंबाइंड है, ये अभ्यास करना, ये सब कंबाइंड स्वरूप में आते हैं। लेकिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस सभी अपने जीवन में करें 5 स्वरूपों की। ये छोटी साधना नहीं है, सर्वोत्तम। पावरफुल योग से यदि विकर्म विनाश होते हैं तो 5 स्वरूपों के अभ्यास से संपूर्ण प्योरिटी आएगी, जीवन में दिव्यता आएगी, संस्कार बदलेंगे, रॉयल्टी आएगी, बोल बदलेंगे, टोटल चरित्र, पर्सनालिटी बदल जाएगी। नहीं तो बहुतों के साथ क्या हो रहा है, हमने देखे कुछ लोग, ज़्यादा नहीं थोड़े से, बहुत अच्छा योग करते हैं लेकिन वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्रोध आता है तो आ ही रहा है, संस्कार कोई कड़क है वो चलता ही आ रहा है। अगर हमारा योग सुंदर हो तो ये चीजें बदलेंगी, लेकिन ध्यान भी देना होगा। इसलिए 5 स्वरूपों का अभ्यास, सब जानते हैं उन्हें, रोज सवेरे शाम 4-4 बार कर लो। एक बार केवल याद कर जाओ, दूसरी बार धीरे धीरे करो, तीसरी बार चिंतन के साथ, चौथी बार अनुभूति के साथ, तो संस्कार बदलेंगे। बहुत अच्छा एक सिद्धांत याद रखेंगे, जिस चीज को हम अपने सामने देखेंगे, ध्यान से सुन ले सभी, जिस चीज को हम अपने सामने देखेंगे उसके वाइब्रेशंस हम में समाते जाएंगे। आत्मा को देखो अपने सामने, अपनी आत्मा अपने सामने, और संकल्प करो मैं आत्मा परम पवित्र हूं। सामने दिख रही आपको पवित्र आत्मा, तो पवित्रता समाने लगेगी। देव स्वरूप सामने खड़ा कर दो, ये मेरा देव स्वरूप है। चिंतन करो थोड़ा, संपूर्ण निर्विकारी है, देवत्व से भरपूर है, उसके संस्कार इस जीवन में आएंगे। मैं पूज्य, चुन लो कुछ भी, गुजरात में जो भी पूज्य देवियां हों, उमिया देवी या मेलडी माता, हमारे यहाँ वो रोड के पीछे एक मेलडी माता भी है, उसकी सवारी है बकरी। तो सेवा बहुत की है लेकिन क्या नहीं छोड़ा, तो इसलिए देवी तो बन गई, पवित्र भी हुई, लेकिन मैं नहीं छोड़ा, पूजा हो रही है। अंबाजी तो है ही गुजरात की फेमस। तो जो भी चुनो उसे सामने देखो, चिंतन करो मैं कैसी देवी रही, दाता, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, संपूर्ण पवित्र, शक्तिशाली, निर्भय, तो उसके संस्कार जीवन में आते जाएंगे। फरिश्ते को देखोगे सामने तो फरिश्ते के संस्कार आएंगे। इसलिए 5 स्वरूपों का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही और स्मृतियां हैं स्वमान की, बहुत सुंदर बाबा ने याद दिलाया पिछले दिनों में, तुम पूज्य और पूर्वज हो। बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की स्मृति है। हमारी स्मृतियां हमारी स्थिति का निर्माण करती हैं। हम सृष्टि के बड़े हैं। पूर्वज माना सृष्टि के ही बड़े। कल्प वृक्ष की जड़ों में चित्र बनाया करें, कल्प वृक्ष सिर के ऊपर ही है, वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं उसमें, तो बड़ापन आते जाएगा, छोटापन छूटता जाएगा। तो कई सारे स्वमान आप चुन लें, स्वमान तो बहुत हैं, पर कोई 5 चुन लें अपने लिए जिन पे मास्टरी करनी है।
तो वो 5 स्वमान आपको अति महान बनाएंगे। देखो, मैं एक महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। बहुत सुंदर स्वमान है। मान्यताएं आएंगी। मैं परम पवित्र हूँ, पवित्रता आएगी। मैं विजय रतन हूँ, विजय होती रहेगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी। मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, भाग्य जगता रहेगा। मैं इस देवी हूँ, देव संस्कार जगेंगे। 5 चुन लो कोई भी। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, पूर्वज हूँ, दाता विधाता वरदाता हूँ। ये बड़े स्वभाव। कोई भी जो आपको पसंद हो, 5 छोटे भी ले सकते हो, 5 चुन लेना, उनको स्वीकार करना, ये मैं हूँ। तो वही स्वरूप बनता जाएगा, जीवन वैसा ही होगा। और सबको ख्याल रहे, अगर आप अपने घर में ये संकल्प कर रहे हैं मैं महान आत्मा हूँ या पुण्य आत्मा हूँ, तो आपके वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलने लगेंगे। आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत शुद्ध होंगे और आप ये देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, कोई भी वहाँ गलत कार्य नहीं कर पाएगा। जो नॉन वेज खाते हैं वो आप ही छोड़ देंगे, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। माताओं की शिकायत होती है ना, हमारे घर में तो नॉन वेज बनता है, हम भोग कैसे लगाएं। ये समस्या समाप्त हो जाएगी। जब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, माताएं ऐसी आती है मेरे पास, 3 माताएं अभी पीछे आई। एक ने कहा ये बच्ची जैसे ही गर्भ में आई हमको लहसुन प्याज से बदबू आने लगी, बिना किसी के कहे छोड़ दिया। दूसरे ने बताया ये बच्चा जैसे ही पैदा हुआ नॉन वेज से नफरत हो गई, छूट गया। तो जब एक आत्मा जो भी गर्भ में है उसका इतना प्रभाव पड़ रहा है, तो जो चेतन में है कितना प्रभाव पड़ेगा। इसलिए श्रेष्ठ स्मृतियों पर बहुत ध्यान देना है। ये हो जाएगी हमारी योग युक्त स्थिति, रॉयल्टी आप ही आ जाएगी। बाबा से कंबाइंड परम धाम में जाकर बाबा से योग लगाने का भी सभी अभ्यास करें और सूक्ष्म वतन में बाप दादा का दिव्य स्वरूप बहुत अच्छी तरह देखा करें, उनसे दृष्टि ले रोज। बहुत प्रभावकारी अभ्यास है। बाबा ने कभी कहा सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। दृष्टि का बड़ा महत्व होने जा रहा है इस सृष्टि पर। जिनकी दृष्टि में बाबा बस गया, जिनकी दृष्टि में आत्मिक स्वरूप हो गया, जिनकी दृष्टि में दूसरों की अच्छाई देखने का भाव हो गया, जिनकी दृष्टि में ये संसार रहा नहीं, उनकी दृष्टि जग का कल्याण करेगी। आने वाला समय ऐसा ही है। तो एक सुंदर प्लान बनाना और इस योग युक्त अवस्था के लिए जिन जिन धारणाओं की जरूरत है उन पे भी सब वर्क करना। देखो, हम अपनी रतन मोहन दादी को देखते थे, मैं जाता रहता था बीच बीच में, मुस्कुरा रही अंदर में, आंखें बंद हैं लेकिन मुस्कुरा रही। किसी को तो नहीं पहचानती थी पर मुझे पहचानती जरूर थी। वो पूछते थे साथ वाले, कौन आया दादी? सूरज भाई है। मुस्कुराहट, बिना किसी के मिले बैठे भी मुस्कुराहट किस चीज की निशानी थी? आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। संतुष्टता ही संपूर्णता है। बहुत अच्छा हुआ लास्ट दिन से एक दिन पहले सवेरे 4:45 बजे मेरा नाम लिया, बोलती नहीं थी। मुझे आकर्षण सा हुआ, शाम को मैं पहुंच गया। पहुंचा तो बड़े खुश हुए सभी। पूछा दादी सूर्य आया है? फिर से आंख खोली और मुस्कुराई, जबकि आंखें बंद थी, लगभग अनकॉन्शियस। और मैं कुछ राज समझ गया था, वो बोलूँगा नहीं यहाँ, क्योंकि आगे इन्होंने कैमरा भी रखा हुआ, नहीं तो शायद दुनिया में फैल जाएगा। तो
नहीं, ये बंद नहीं होता बीच में। तो बस बहुत अच्छा हो गया, अगले दिन तो हो ही गया खेल पूरा। तो हमें उन धारणाओं पे ध्यान देना है। पहली धारणा 5 बताता हूं, बस प्रैक्टिस करेंगे, वो एक दिन में नहीं आया करते, जीवन लग जाता है उनके पीछे। संतुष्टता, बहुत ध्यान देंगे, और संतुष्टता के लिए ध्यान देंगे। संतुष्टता बाह्य चीजों के मिलने से नहीं होगी। आत्मा जब सब कुछ बाबा से पालेगी तब संतुष्ट होगी। इसलिए गीता में बहुत अच्छा महावाक्य है, जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए वही स्थिर बुद्धि है। दूसरा सरलता, सहज भाव से जीवन देना, जीना है, स्वीकार करना। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट धारणा रहेगी भविष्य के लिए, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना ही है। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, चिंता करने से काम नहीं चलेगा। जो कुछ हो रहा है वही होना है, इसको पक्का करना होगा जीवन में। मैं तो पूरा जीवन पक्का किया, जो कुछ हो रहा है वही तो होना है, स्वीकार करना। और चौथी धारणा शुभ भावना, बहुत इंपॉर्टेंट। भावनाएं मनुष्य ने बहुत बिगाड़ ली हैं अपनी, ये ऐसा, ये ऐसी, ये ऐसा, ये ऐसी, यही भावनाएं हैं। सब अच्छे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सब योग्य हों, सब उन्नति करें, ये भावनाएं बना लेनी है। और 5वीं जो सबसे बड़ी है ब्राह्मणों की, उस पे ध्यान रखना परम आवश्यक, निरंकारिता। और उसके 2 स्वरूप, मैं और मेरापन नहीं, निमित्त भाव। बाबा की मुरली में आ चुका है, समझने वालों ने समझ लिया था। अगर तुम्हारे अंदर निमित्त भाव नहीं है सेवा में, तो तुम्हारा केवल 5% जमा होता है। मुरली में आया था 5% माना 0। तो बहुत बड़ी हमारी धारणा है कि मैं नहीं कुछ कर रहा, कर रही, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। इसकी गहरी फीलिंग, बोलने तक नहीं, बोल तो सब देते हैं, हम तो निमित्त हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं मैं निमित्त हूं। निमित्त भाव बहुत निर्मल भाव है, बहुत सूक्ष्म त्याग का भाव है, बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग का भाव है। इनको बढ़ाएंगे तो बाबा से कंबाइंड रहना सहज होगा, नहीं तो नीचे की चीज खींच लेंगी, बाबा ऊपर चला जाएगा, हम नीचे रह जाएंगे। तो सभी यहाँ आए हैं पुरुषार्थ की सुंदर प्लानिंग बनाना, लेकिन ऐसी प्लानिंग नहीं। कई लोग कैसी प्लानिंग बनाते हैं, यहाँ से जाते ही 2 बजे उठा करेंगे, फिर वो 2 ही दिन उठते हैं बस, फिर 5 बजे पे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल एंड सिंपल प्लान जो सदा चले, ठीक है, एक छोटा सा प्लान बनाना और जीवन में ये सीख के जाना कि सदा ही प्लानिंग के साथ जीवन में चलना है। 15-15 दिन के पुरुषार्थ की प्लानिंग बनाना, छोटी छोटी 3-3 बातों की, लंबी चौड़ी नहीं, और वही बनाना जो किया जा सकता है। जो नहीं अभी किया जा सकता उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देना, तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आप यहाँ आए, बहुत आनंदित जगह है ये। हमारे तो ज्ञान सरोवर से 3 बजे कई गाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ रोज। कोरोना में भी आते रहे लोग छुप छुप के, क्योंकि रास्ते में तो कोई पुलिस वाला होता ही नहीं था। 3 बजे आराम से आ जाते, 4:30 पौने 5 चले जाते थे। तो सुंदर एनर्जी भर के जाना। ओम शांति।